हेलो एवरीवन, सभी को जय श्री राम। आज हमारा टॉपिक रहेगा एंटी ट्यूबरक्यूलर एजेंट्स। मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड का टॉपिक है, यूनिट नंबर थर्ड। दीज आर दोज ड्रग्स विच आर बेसिकली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस। इट इज़ एन इन्फेक्शन डिजीज नॉर्मली यूजुअली caused by mycobacterium tuberculosis bacteria. This bacteria usually attack the lungs, but they can also damage other parts of body such as brain, kidney. Tuberculosis spreads through the air, and when a person with active TB infection, cough, sneezing, spit and talk. Symptoms: chronic cough with blood containing mucus, fever, वेट लॉस हो जाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसको एमबीटी भी बोलते हैं। इट इज स्मॉल एरोबिक नॉन मोटाइल बैसिलस। इट हैव आउटर मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर कंटेन माइकोलिक एसिड इन इट्स सेल वॉल्स. It also include four other TB causing: M. bovis, M. africanum, M. canity, M. microti. इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स. They can be divided into two groups. First line drugs. They have high anti-tubercular efficacy as well as low toxicity. Isoniazid, rifampicin, ethiambutol, streptomycin. इसकी लो एफिकेसी रहती है, लो टॉक्सिसिटी. एफिकेसी हाई रहेगी, टॉक्सिसिटी लो रहेगी फर्स्ट लाइन ड्रग की. सेकंड लाइन ड्रग्स है, दीज हैव एंटी ट्यूबर एफिकेसी एज वेल एज हाई टॉक्सिसिटी. लो एंटी ट्यूबर लेंगे, एफिकेसी लो रहेगी, लो ड्रग लेंगे तो और हाई टॉक्सिसिटी रहेगी जितनी कम लेंगे. दीज आर यूज्ड व्हेन बैक्टीरिया क्रिएट रेजिस्टेंस अगेंस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ व्हेन फर्स्ट लाइन इज इन्फेक्टेड. एग्जाम्पल पैरामाइनोसैलिक एसिड, इसको बोलते हैं PAS, पास. इथोन एमाइड, कैनामाइसिन, राइफाबैटिन, कैप्रियोमाइसिन सल्फेट, साइक्लोसेरिन. एंटी ट्यूबरकुलर सिंथेटिक एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स, एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स, राइफामाइसिन, राइफाब्यूटिन, साइक्लोसेरिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन. इसमें PAS, इथाइम्बिटोल, इथियोनेमाइड, आइसोनियाजिड. आप इसको साथ साथ नोट डाउन कर लेना. हमारा ड्रग रहेगा आइसोनियाजिड. इसके बारे में पढ़ेंगे. आल्सो नोन एज आइसोनिकोटोनिक एसिड हाइड्रोजाइड, INH बोलते हैं इस वजह से, इसकी फुल फॉर्म. इट इज़ फर्स्ट लाइन ड्रग. इट इज़ केमिकली पायरिडीन फॉर कार्बोहाइड्रोजाइड. इसका स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं, इस तरीके से बनाना है. N है यहाँ पे कार्बन नहीं है, N यहाँ अटैच है. इस रिंग में कार्बन की कार्बन 5 है यहाँ, 1 2 3 4 5. मोड ऑफ एक्शन: इट इज बैक्टीरियासाइडल फॉर ग्रोइंग बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोस्टैटिक फॉर रेस्टिंग बैक्टीरिया. It is a prodrug. It gives action of inhibiting the synthesis of mycolic acid, which further decreases the synthesis of cell wall and bacteria kills growing bacteria. Inhibits the growth. इसका मोड ऑफ एक्शन INH हमें पढ़ा था अभी ऊपर, आइसोनिकोटोनिक हाइड्रोजाइड. कैटालाइज पर ऑक्सीडाइज के द्वारा ये एंजाइम यहाँ एक्टिवेट हो जाएगा, बाइंड कर जाएगा यूनाइल एसाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज के साथ. फिर माइकोलिक एसिड कम हो जाएगा, इससे सेल वॉल भी इनहिबिट होने लगेगी धीरे धीरे. बैक्टीरियासाइडल ग्रोथ जाएगा, फिर किल्स हो जाएंगे, डेड्स हो जाएगी, बैक्टीरियासाइडल ग्रोथ रुक जाएगी. ये एक पर्सन है, ये सारा प्रोसेस इसके अंदर होता है, इस पर्सन के अंदर. अब इसको साथ साथ नोट डाउन भी कर लेना. अब बात करते हैं इसकी सिंथेसिस की. ये 4 मिथाइल पाइरिडीन है. ये ऑक्सीडेशन करने के बाद आइसोनिकोटिनिक एसिड में बन जाएगा, फिर हाइड्रोजाइड के साथ करवा देंगे, H2 बाहर हो जाएगा, फिर आइसोनियाजाइड बन जाएगा. यूज इन एंटी ट्यूबरकुलोसिस, यूज इन इन्फेक्शन, ट्रीट इन माइकोबैक्टीरियम. अब बात करते हैं PAS, सेकंड लाइन ड्रग है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है. इट इज़ केमिकली 4 अमाइनो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. इसका IUPAC नेम है. इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है, आप देख सकते हैं. कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. मोड ऑफ एक्शन: इट फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर्स विच आर बाय बैक्टीरियोस्टैटिक. पैटेरिडीन प्लस पावा, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड, ये आपको सभी को पता होगा. यहाँ पे PAS बाइंड करेगा और इसकी सिंथेसिस को रोक देगा. आगे ये सिंथेसिस नहीं होएगी, इससे हमारे
टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनने रुक जाएंगे, इनकी सिंथेसिस नहीं होएगी। इससे DNA RNA सिंथेसिस की ग्रोथ भी रुक जाएगी, बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाएगी। DNA RNA में जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो रुक जाएगी और रिप्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। इसकी सिंथेसिस है इस तरीके से, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के साथ HNO3 की रिएक्शन करवा देंगे, उसी से फिर अपना 2 हाइड्रोक्सी 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। उसके बाद HCl जिंक के साथ रिएक्शन करवा देंगे, उसके बाद ये हमारा PS पैरामाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड बन जाएगा। इसका यूज ट्रीट ऑफ TB, आल्सो यूज इन ट्रीट ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। आप इनकी सिंथेसिस को बहुत अच्छे तरीके से करके जाना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।